धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से पहले प्रधान जी का इस्तीफा ले लीजिए ना। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षित नहीं है। हमारे देश में चल क्या रहा है, जो शिक्षा मंत्री वो शिक्षित नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य नहीं है, प्रधानमंत्री जी जो प्रधान बने हुए वो मुखिया सही नहीं बन पा रहे हैं, सही मायनों में काम नहीं कर पा रहे हैं, लगातार मेलोडी चॉकलेटी क्यों है इस तरीके का। और जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, वो इतना गिर चुका है, गोदी मीडिया, उसकी तो मैं क्या बात करूं। झालमुरी पे चर्चा हो रही है कि क्या ऑयल डलेगा, कौन सा ऑयल डलेगा झालमुरी में। ये आज की तो पत्रकारिता है, मुद्दा तो है ना, मुद्दा है। झालमुरी मुद्दा हो सकता है कि भाई आप पत्रकार हो तो बताइए, झालमुरी मुद्दा हो सकता है क्या, हो सकता है क्या? अरे बिके हुए पत्रकार हो क्या तुम? जर्नलिज्म किया है, एथिक्स पता है जर्नलिज्म का, अब जर्नलिज्म मेलोडी चॉकलेटी ये सवाल किए जाएंगे। आप ये बताइए ना, अभिजीत दीप के अभी यहाँ बैठे हुए हैं तो सवाल करने के लिए जो गोदी मीडिया आ रहे थे, सनातनी जो हिंदू सनातनी ये सब बोल रहे थे, वो तो बेवकूफ़ है। देखिए उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगी, बेवकूफ़ लोगों की मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन मेरे चंद सवाल है कि आप यूथ को कनेक्ट कर रहे हैं, यूथ के आइकन बने हुए हैं, तो एक पार्टी का नाम क्यों देना पड़ा? आज तो सौरभ दास भी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। तो देखो यूथ को बेवकूफ़ मत बनाओ। लगातार इसी तरीके का आंदोलन हुआ था, केजरीवाल ने यूथ को बेवकूफ़ बनाया था। मुद्दों पे बात करो, उनके लिए काम करो। आप पार्टी क्यों बना रहे हो, संगठन क्यों नहीं बनाया था आपने? ये सवाल कर रहे हो मैम, छात्र आवाज न उठाए, जो पेपर लीक हो रही है छात्र आवाज उठाए, लेकिन यहाँ छात्र दिख रहे हैं आपको। अभी देखिए ना, अभी एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, मैं तो उनके बयान को कोट कर रही हूँ, मैं तो उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुद चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दे और कार्य जो शिक्षा प्रणाली वो सही होनी चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कोई ये स्टूडेंट है, कोई ढपली बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। ऐसी तो बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं। टुकड़ा टुकड़ा गैंग साबित भी कर पाए थे आप, साबित कर पाए थे कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन है? आप साबित कर पाए थे जब अमित शाह से जवाब मांगा था, अमित शाह बैठे हुए थे, तो उसमें प्रूव भी नहीं कर पाए थे कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग क्या है। ऐसे ही मुंह उठा के बोल देते हैं, लव जिहाद बोल देते हैं। जिहाद क्या होता है पता है? संघर्ष करने को जिहाद बोला जाता है। अब बेवकूफ़ लोगों को कौन समझाए? अब तमाम लोग जो बोल रहे थे, रिद्धिमा शर्मा तो स्प्रे लेकर बैठी हैं। कौन है रिद्धिमा शर्मा? मैं तो नहीं जानती, आप जानती हैं? सनातनी है। आप जानती हैं क्या? आप जानती हैं क्या? मैं नहीं जानती कौन है रिद्धिमा शर्मा, मैं नहीं जानती। आप ही के मुंह से नाम सुन रही हूँ मैं, रिद्धिमा शर्मा कौन है मैं नहीं जानती। ठीक है, हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। अरे इस्तीफा देने से देखिए मामला कैसे खत्म होगा, आप बताइए। अगर देखिए इस्तीफा अगर वो दे भी देते हैं तो उसके बाद जो इस्तीफा पे जो कायम होगा उस गद्दी पे, तो वो कौन सा जो है आपके साथ अच्छाई करेगा और कितनी सही प्रणाली हो जाएगी, कानून व्यवस्था। अभी ये बताइए, नहीं हमारे सवाल ये है कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभिजीत दीपके का रोड मैप क्या है? अभिजीत दीपके ने आगे क्या तय कर रखा है? अभिजीत दीपके यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी ने आगे और कुछ क्या बना रखा है? व्यवस्था है यानी शिक्षा व्यवस्था है, उसकी प्रणाली में कुछ चेंजेस आएगा क्या? यहाँ पर जो है नीट की परीक्षाएं लीक नहीं होंगी, आगे का रोड मैप क्या है? दीपके का कहना है कि भाई पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, देखिए फिर हम और नेताओं को इस्तीफा धर्मेंद्र, अच्छा उनका खुद कहना है पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, मिली भगत का नहीं, मैं पूछ रही हूँ सवाल। अगर आप मेरी जैसी मीडिया को, यानी कि हम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैंने भी जर्नलिज्म किया, इसलिए उसके एथिक्स में ही सवाल पूछ रही हूँ और सवाल पूछना मेरा अधिकार है। मैं चंद सवाल पूछ रही हूँ, उसके जवाब दे दीजिए। पॉलिटिकल मूवमेंट आप मना कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यूथ की आवाज बन रहे थे, यूथ मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा वाले ही ज्यादातर दिख रहे हैं, जेएनयू वाले ही दिख रहे हैं। यूथ तो परीक्षा दे रहा है ऐसा कहा जा रहा है। सुनिए, किसी को रोका तो नहीं है यहाँ यूथ को यहाँ पे आने से, स्टूडेंट को सभी लोग आ सकते हैं, इसमें तो क्या दिक्कत है आपको? रोकोगे नहीं भैया, रोक कौन लेगा यहाँ पर? जब वो वोट अधिकार है, देखिए जो आदमी वोट दे रहा है वो पॉलिटिक्स क्यों ना करे? देखिए राजनीति अगर सही मायनों में और यूथ के लिए की जाएगी तो मैं भी आपके साथ खड़ी हुई हूँ। लोग हटाओ, अच्छे लोग राजनीति। अगर आप एक ठग को हटा के दूसरा ठग आ रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हर बार बेवकूफ नहीं बनेगा यूथ, हर बार बेवकूफ बना देते हैं। कभी बीजेपी आ जाती है तो यूथ को पागल बना दिया जाता है, कभी फिर जो ये आ जाती है आम आदमी पार्टी आ जाती है, वो बेवकूफ बनाने आ जाती है। हमेशा एक पार्टी को हटा के दूसरी ठगई पार्टी आ जाती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों का इतना भला सोचते हैं, क्या भला सोच रहे हैं? 45 मिनट तक रुक गए थे एयरपोर्ट पे। क्या भला सोच रहे हैं आप बताइए मुझे? दिक्कत ना हो, जो नीट का एग्जाम देने गए थे। हाँ, अच्छा दिक्कत ना हो इसलिए रुक गए थे, इसीलिए 45 और तभी जो 2 मिनट बच्चे जो लेट हो गए थोड़ा सा जाम की वजह से, तो परीक्षा में नहीं बैठने दिया। ऐसा कानून लिखा है क्या? कांग्रेस की वजह से लेट हुए थे। कांग्रेस की वजह से? अरे बेवकूफ हो क्या आप? पत्रकार हो कि नहीं हो? आप खुद कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से। मतलब अभी
कोई रैली थी कांग्रेस की, मतलब कोई हक देगा तो बोल देंगे कि भाई हाँ कांग्रेस की वजह से हक दिया। क्या गजब की बात आप लोग करते हैं, बेवकूफों वाली बात कह रहे हैं ना खुद। मतलब कांग्रेस की वजह से क्या हो गया? लेट हो कांग्रेस कहाँ पर थी? हाँ। आप अपने मुद्दे पे बात मत करिए। 6 बार पेपर लीक हो गया। अब सवाल आपसे है, 6 बार पेपर लीक कैसे हो रहा है? कार्य प्रणाली जो आपकी है वो इतनी स्लो क्यों है? सिस्टम में बैठे हुए लोग इतने करप्ट क्यों हैं? सवाल पूछिए उनसे। कार्रवाई हो रही है। जब ये डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, जब पूरा डिपार्टमेंट शिक्षा प्रणाली बैठी हुई है, उस डिपार्टमेंट से सवाल कौन करेगा? आप ये बताइए, उस डिपार्टमेंट से सवाल करिए। डिपार्टमेंट में बैठे हुए एक एक करप्ट लोगों को उठा के भगाइए वहाँ से, उनसे सवाल करिए। और यहाँ पर धरना करने से पहले दीपिका को यहाँ पर नहीं, उनके आवास पे धरना करना चाहिए था। अभी तक जो है कोई ना कोई तो सत्ते में आता, कोई ना कोई तो कुछ तो बात तो कहता। आवाज को घेरना चाहिए। यहाँ पर कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके का चल रहा है यहाँ पर मामला। देखिए, मैं उस पर बोलना नहीं चाहती। कभी बॉल खेल रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है। चलिए, खाने पीने तो अच्छी बात है, यहाँ पे खाइए, क्योंकि जिंदा भी रखना है अपने आप को, यहाँ पर जान भी तो लगानी है आपको। तो लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पर माहौल किस तरीके का बनाया जा रहा है? जो है पॉलिटिकल पार्टी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप यूएसए से आए, यहाँ पर आके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। आपके सिसोदिया के साथ फोटोज वायरल हो रही थी, अब आप ये कह दीजिए कि ऐसे तो मोदी जी के साथ भी वायरल होती है फोटोज। आप मोदी जी सुनिए, लगा देंगे, मोदी जी मैडम सुनिए, जितने भी प्रवक्ता, आप पहले कह रहे थे कि हमारी इस पार्टी में कोई इस तरीके के नहीं है, पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं। मोदी जी का फोटो, आप पीसी, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब इन्होंने पहली पीसी रखी थी तो ये कह रहे थे भाई इसको करने में कौन सी बड़ी बात है, 200 रुपए का पोस्टर लगा दिया। 200 रुपए की पोस्टर की बात नहीं भाई साहब, आप मुझे ये बताइए फंडिंग भी कहाँ से हो रही है? सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहाँ पे परमिशन के लिए ही आपकी चप्पलें घिस जाएंगे एक पीसी करने के लिए। जरूरत नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आपको पता है क्या परमिशन होती है? आपको मालूम भी है? बेवकूफ वाली बात मत करिए, बेवकूफ वाली बात मत करिए। वहाँ पे आपको प्रोग्राम करना है ना, तो पहले परमिशन लेनी होगी, साइन करना होगा, आपको पैसा भी पे करना होता है। आपको ये मालूम नहीं है क्या? फोटो की बात कर रहे हैं मोदी जी, मोदी जी के फोटो प्रज्वल रैना के साथ हैं, जो उसके 3000 वीडियो महिलाओं के साथ में, उन्हें क्या बोलोगे? आप मुद्दे को देखिए, भटकाइए मत। शिक्षा की अभी बात हो रही है तो शिक्षा मुद्दे पे आइए। प्रज्वल रैना जैसे लोगों का, बलात्कारी जैसे लोगों का यहाँ नाम मत लीजिए। चुनाव लड़ते हैं उनके साथ में। हाँ, तो वो तो वोट मांगते हैं उनके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। भारतीय जनता पार्टी है ही बलात्कारियों की पार्टी। अभी आपने देखा नहीं था वो कौन था हाईवे पे हाईलाइट हो रहा था? हाँ, धाकड़, कैसे धाकड़ सी फोटो आ रही थी उनकी। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं, लगातार जिस तरीके से आपकी नजर में क्या होना चाहिए? ये जो बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या होना चाहिए इनके लिए? हाँ, तो अभी देखिए ना यूपी में क्या हुआ, इंस्टीट्यूट में आग लग गई। कैसे आग लग गई? वहाँ पर इतने सारे बच्चे जो है मर गए, 12 से ज्यादा बच्चों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो जाती है, कोई चर्चा नहीं है। कौन करेगा चर्चा? आप बताइए मुझे, कौन चर्चा करेगा? ये जो बच्चे मारे जा रहे हैं, इनकी चर्चा ना हो? बिल्कुल, इनके लिए भी चर्चा होनी चाहिए। मैं तो पूछ तो रही हूँ, सवाल तो हर किसी से किया जाएगा, मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक ढोंगी को हटा के दूसरा ढोंगी मत आओ, ढोंग मत रचो। हमेशा यूथ का आप यूज मत करो, यूथ का, हाँ बिल्कुल, देखिए यूथ का आप यूज मत करो, हर बार यूथ को पागल मत बनाओ। यूथ इतना बेवकूफ नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है ना, तो यूथ को आप अंबेडकर की फोटो लेकर अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो देखिए, मैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल करूंगी, ऐसे जल्दी से बेवकूफ नहीं बनूंगी। उसके पीछे का जो है तथ्य जानिए, फैक्ट के साथ बात करिए, आप पूरे चीजों की जांच करिए। कोई आपको इस तरीके से, आपका वोट इतना कीमती है कि इन जैसे को आप लोग ही बैठाते हैं, आप ही लोग सत्ता में बिठाते हैं, आप ही के वोट से ये बैठे हुए हैं। फिर इन्हीं जैसे लोग जो है आकर के यहाँ पर वीआईपी रूट चला देते हैं, वीआईपी रूट चलने लग जाता है। कोई बच्चा लेट हो रहा है, अभी किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा था कांग्रेस की वजह से लेट हो गई। ये वीआईपी रूट जो लगते हैं उनकी वजह से लेट नहीं होता। छात्र कहना क्या चाहती हो बताइए? वीआईपी रूट खत्म होना चाहिए। ये पेपर लीक कैसे रुकेगा बताइए? पेपर लीक देखिए ना, अंदर की जो घपलाबाजी चल रही है, जो खाने पीने वाले लोग बैठे हुए, करप्शन, उसके खिलाफ आइए, लेकिन खिलाफ में बेवकूफ मत बनाइए। अभी मैं क्या कह रही हूँ, कौन बना रहा है? सौरभ दास ने क्या कहा कि आप देखिए बेवकूफ मत बनिए, ये है ही, मैं तो शुरू से डे फर्स्ट से, एक मिनट डे फर्स्ट से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है। सौरभ दास कह रहे हैं और ये मना कर रहे हैं, जाके उनका बयान सुन लीजिए, इंटरव्यू सुन लीजिए उनका। सुनो मेरी बात, 5वां दिन हो गया है, लेकिन सवाल तो बहुत सारे हैं। देखिए, क्योंकि अभिजीत दीप के जब फर्स्ट डे 6 जून को जब उन्होंने पहली कॉल दी थी, पहली कॉल पे जब वो एयरपोर्ट उतरे थे तो तमाम लोगों को लग रहा था 25 से 30 मिलियन उनके फॉलोवर्स हो गए हैं। रातों रात इतने फॉलोवर्स हो जाना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। रीलबाज बोला जा रहा है इनको, रीलबाज पार्टी बोला जा रहा है।
तो लगातार हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो है परमिशन आकर के ली, जब वहाँ पर उतरे आकर के एयरपोर्ट पे, उसके बाद परमिशन की जो है पहले से लेनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने जो है ऑन द स्पॉट परमिशन ली और फिर पुलिस प्रशासन ने भी साथ दिया और ये देखिए अधिकारियों ने भी साथ दिया और इनको परमिशन मिल गई। लेकिन वही आम जनता, हमारे जैसी जनता, हमारे जैसा यूथ, उनकी चप्पलें घिस जाती है परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेटर ले लेके घूमने के लिए। मैंने ऐसे कई लोगों से बात की, मैं खुद पत्रकार हूँ, ऐसे लोगों से बात की है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट पीसफुल करना चाहते थे, लेकिन उनको इस तरीके की परमिशन नहीं मिली, जबकि वो भी पीसफुल करना चाह रहे हैं। क्या उनके हाथों में भी हथियार थे? क्या परमिशन तो किसी को भी मिल सकती है ना। लेकर आ रहे हैं लोग यहाँ पर उन्हें कुचलने के लिए कॉकरोच को। देखिए हिट लेकर के आ रहे हैं, ये जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इस बेवकूफ़ी को मैं देखिए डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि ये तो बेवकूफ़ियत है। कोई भी किसी को कॉकरोच बोल देगा, बंदर कुत्ता बोल देगा, बिल्ली बोल देगा, यूथ को कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा तो आप वही बन जाएंगे क्या? पहले आप मुझे ये बताइए, कॉकरोचेस बोल दिया तो आप कॉकरोच बन गए क्या? तो यहाँ पर क्या रेंगते हुए आ रहे हैं आप? 5वां दिन आज हो गया है जब कॉल दी गई थी, जब बोला गया था कि आज हम 20 तारीख को बैठेंगे, 20 तारीख से आज जो है 5वां दिन लग गया ना, मैं सही बोल रही हूँ ना, 5वां दिन है। 5 दिन जो 1 दिन की परमिशन दी गई थी और उसके बाद 5 बजे तक बोल दिया गया था कि आपका ये इलीगल प्रदर्शन है, आप खाली कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से आपको ऑर्डर दे दिया गया है। उसके बाद 5वां दिन हो गया, ये अपने में ही देखिए बड़ी बात है, किसी को भी परमिशन मिलती नहीं है। लेकिन लग रहा है क्या और मुद्दे दबाने के लिए इन लोगों को बिल्कुल मुद्दे दबाने के लिए कई मुद्दे हो रहे हैं। आप देखिए ना एथेनॉल की E20 आपने देखा ना, एथेनॉल किस तरीके से पानी मिक्स मिल रहा है। और तो और गाय माता का जो मुद्दा उठा था, उस मुद्दे को, चंदा चोरी पे कोई नहीं बोल रहा है, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, 200 करोड़ की चोरी हो गई, उस मुद्दे पर कोई बोल नहीं रहा है। वहाँ पर यूथ को तो चलिए यहाँ पर आपने बिजी कर दिया, लेकिन सुनिए, हाँ बिल्कुल, कॉकरोच जनता पार्टी, आपने सौरभ दास का एक बयान नहीं सुना, आपने सौरभ दास का बयान नहीं सुना। वो ये कह रहे थे कि कौन बेवकूफ बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो आप समझ गए ना इस बात को। मैं डे फर्स्ट से ट्विटर पे लेकर हर जगह पर प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, आप मान लीजिए ये यूथ का मूवमेंट नहीं है। इसी तरीके से आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, आम आदमी पार्टी ने भी यूथ को कनेक्ट किया था, KYSS उनकी एक पार्टी बनी थी, मैं भी उसमें जुड़ी थी क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। उस टाइम पे यूथ में इतना क्रेज था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। योगेंद्र यादव जैसे लोग जुड़े थे, कुमार विश्वास जैसे लोग जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे खेमा बढ़ता गया, टूटती चली गई वो पार्टी। और उसके बाद केजरीवाल जी, यानी कि जिसको खड़ा किया गया था, किस लिए खड़ा किया गया था आम आदमी पार्टी को, आपको ये पता है? इसीलिए किया गया था क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती, मैं कांग्रेस की कोई वो नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही कांग्रेस का मैं सपोर्ट करती हूँ। जहाँ जो गलत बोलेगा उसके लिए गलत हूँ, जहाँ जो सही बोलेगा उसके लिए सही हूँ। मैं किसी पार्टी का देखिए समर्थन नहीं करती, ना पक्ष का ना विपक्ष का, मैं सही मायनों में सही सवाल पूछती हूँ। तो इस